दोस्तों जो भी डिफेंस सर्विसेज में आते हैं, जवान रैंक में भर्ती होते हैं, कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से आता है और वो अपने अपने सपने लेके आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक घर बनाना चाहता है या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं प्लॉट लेना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक कार खरीदना चाहता है। लेकिन ये सारे सपने को अचीव करने के लिए कम से कम एक मोटा रकम की जो ज़रूरत होता है, 10 से 20 लाख की ज़रूरत होता है। और ये सारी चीज़ें अगर सडनली कोई करना चाहे तो कहीं ना कहीं से ये असंभव सा दिखने लग जाता है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट लाए कहाँ से। या आपको कहीं प्राइवेट बैंक में लोन देते हैं तो आप उस लोन को जमा करते करते आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी नौकरी ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपका जो एपी फंड है वो एक इन्वेस्टमेंट का ऐसा एक तरीका है, अगर आप शुरुआती नौकरी से 10 से 15 हज़ार तक हर महीना इन्वेस्ट करते हो तो ये जो अमाउंट है कंपाउंड होते होते 5 से 7 साल के अंदर इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है जो आपको आपका जो ड्रीम है उसको 5 से 7 साल के अंदर ही पूरा करवा देता है। तो चलिए फिर हम इस फंड के बारे में इन डिटेल जानकारी लेते हैं। दोस्तों आपका जो एपीपी फंड है, जिसका पूरा नाम आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड, इस फंड के बारे में हम अगले 2 मिनट में इस वीडियो के अंदर पूरा इन डिटेल में बात करेंगे। आपके मन में आई होप कि जितना भी सारा डाउट्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या इंटरेस्ट रेट होता है और इसमें आप कम से कम कितना कटवा सकते हो, यानी कितना कम से कम कंट्रीब्यूट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और अगर आप इसमें से विड्रॉल करना चाहते हो तो कितना % विड्रॉल कर सकते हो, और सर्विस में कितने साल तक इसको मैक्सिमम आप कटवा सकते हो, यानी आप कितने साल तक आपकी पैसा जमा कर सकते हो इस फंड के अंदर। तो चलिए दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, हम अगले 2 मिनट में सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि ये जो फंड्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स, ये सबके लिए होता है। जैसे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या कोई प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सबके अलग अलग तरीके के फंड्स हैं। ऐसे टोटल 10 टाइप की फंड्स हैं, लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं ये खास करके आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए है। लेकिन ये जो फंड है ये सबसे बेस्ट है डिफेंस सर्विसेज के लिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप कहीं भी एक आरडी टाइप का ही है, अगर महीने में अगर कहीं 10,000 20,000 आप कहीं भी आरडी भी करवाते हो बैंक वगैरह में, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न्स जो होता है, जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 5 से 6% तक मिलता है। लेकिन आपकी जो ये प्रोविडेंट फंड है, कभी कभी इसका इंटरेस्ट जो 2015 के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा लेटर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो क्वार्टरली था ये 8.7 तक गया था, जो कि इंडिया के अंदर कोई भी आरडी आपको नहीं दे सकता। वैसे डिफेंस की जो सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी सारे रिमोट एरियाज़ रहते हैं, हिली एरियाज़, जंगल्स में रहते हैं, और वहाँ से उनको शॉर्ट टाइम के छुट्टियाँ मिलता है। उस टाइम के दौरान आके अपनी जो पैसा को, अपनी जो फाइनेंस को लाभदायक तरीके से मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है अपनी जो आर्मी की तरफ से जो प्रोविडेंट फंड है वहाँ पे रखिए। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों, ये हर 4 महीने में चेंज होता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो पब्लिकेशन से जो बुलेटिन रिलीज होता है वहाँ पे बताया जाता है कि प्रोविडेंट फंड्स के ऊपर क्या ये जो क्वार्टर रहा है उसके अंदर क्या आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ये मैक्सिमम 7 से 8% के अंदर वेरी करता है। अभी जो लास्ट इंटरेस्ट रेट को रिलीज़ किया गया है, जो कि लास्ट क्वार्टर का है, जो कि दिसंबर 2020 तक का था, वो 7.1% का है, और ये हर क्वार्टरली बदल जाता है दोस्तों। और ये देश की जो आर्थिक परिस्थिति होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पिछला कोरोना चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था, इसके चलते थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन ये कम से कम आपको 7.5% से ऊपर ही रिटर्न देता है इंटरेस्ट रेट पे। अगर दोस्तों हम बात करें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस फंड के ऊपर, तो दोस्तों आपको मिनिमम देना ही पड़ता है 6% आपकी जो बेसिक पे होता है। अगर आपका बेसिक पे जो होता है दोस्तों 30,000 है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, तो आपको 1800 रुपया तक आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा इस फंड की तरफ। और मैक्सिमम जो है आप 100% ऑफ बेसिक पे दे सकते हो, यानी कि अगर आपका 30,000 भी है बेसिक पे तो आप 30,000 तक महीना भी जमा कर सकते हो। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो फ़ायदा है, इसमें आपका जो पैसा है ये हर साल कंपाउंड होता है, यानी कि आप एक साल में जितने भी पैसा कटवाते हो, हर साल ये 31 मार्च के बाद ये आपकी जितना भी ब्याज होता है उस धनराशि के ऊपर आपकी मूल धनराशि में जमा हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी फ़ायदा है, जो कि कंपाउंड हर साल होते होते आपको बहुत एक बड़ा राशि बन जाता है। और दोस्तों अगर आप विड्रॉल की बात करें यहाँ पे, तो आप मैक्सिमम 75% तक विड्रॉल कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप 1 लाख जमा किए हो तो उसमें 75,000 तक आप विड्रॉल कर सकते हो। और दोस्तों आपकी जो फंड में जमा राशि, ये मैक्सिमम आपकी जो सर्विस पीरियड होता है, जब आपकी पेंशन जाने वाला डेट आ जाता है, जो कि पेंशन की नोटिस आ जाता है, तो उससे 3 महीने पहले आपकी ये जो फंड जमा होता रहता है इसका बंद हो जाएगा। आगे जाके आपको फाइनल जब आप पेंशन जाते हो तो पूरा आपको क्लियर अमाउंट इसका टोटल मिला के क्लियर हो जाता है, वहाँ पर आपको दे दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।